अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये बहुत खास मोमेंट है। आज हम एक ऐसी जर्नी शुरू करने वाले हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ बदल सकती है। मैं मोहम्मद अदनान हूँ और मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ इस कंप्लीट के से टैक्स कोर्स में। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक ऑनलाइन कोर्स नहीं, ये तकरीबन 24 घंटे की प्रैक्टिकल फील्ड टेस्टेड नॉलेज है जो मैंने खुद जेड का ऑडिट्स हैंडल करते हुए, कंपनीज को डिफेंड करते हुए और रियल पेनल्टीज में फंसे लोगों को बचाते हुए कंपाइल किए। इस ओरिएंटेशन में हम कोई टैक्स नहीं पढ़ेंगे। आज का हमारा एजेंडा है, पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरेबिया में टैक्सेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं, ये इकोनॉमी की बैकबोन की बात है। दूसरी बात, हम देखेंगे कि इस कोर्स में क्या क्या कवर होगा। वैट, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और ज़कात, तीनों को बिल्कुल प्रैक्टिकली। तीसरी बात, मैं आपको बताऊंगा कि ये कोर्स बाकी कोर्सेज से क्यों अलग है। जेड का पोर्टल वीडियोस, रियल केस स्टडीज, प्रैक्टिशनर इंटरव्यूज, ये सब कुछ इस कोर्स में मिलेगा। चौथी और फोर्थ बात, हम कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ये तो मुझे जरूरी सीखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जो भी क्वेश्चन हो किसी भी पॉइंट पर प्लीज जरूर पूछें। ये कोर्स बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है। आपकी इंगेजमेंट ही इस कोर्स की जान है। चलिए अब मैं खुद को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करता हूँ ताकि आप जान सकें कि आप किससे सीखने वाले हैं। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है, मैं एक जेड का टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ। लेकिन ये बात मैं सिर्फ फॉर्मेलिटीज के तौर पर नहीं कह रहा। मेरी असल क्रेडिबिलिटी आती है फील्ड से। मैंने अलग अलग इंडस्ट्रीज में कंपनीज के लिए जेड का कंप्लाइंसेस हैंडल किए हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, रियल एस्टेट डेवलपर्स, ट्रेडिंग फर्म्स और चाहे सर्विस कंपनीज। हर एक की अपनी अपनी टैक्स कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और मैंने वो सब पर्सनली डील किए हैं। सबसे अहम बात, मैंने जेड का ऑडिट हैंडल किए हैं, रियल ऑडिट्स। जब जेड का ऑडिटर आता है और कहता है हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जब असेसमेंट लेटर आता है इसमें जिसमें सऊदी लाखों रियाल की डिमांड होती है, मैं वहां मौजूद रहा हूं। मैंने कंपनीज को डिफेंड किया है, ऑब्जेक्शंस फाइल्स की हैं और कुछ केसेस में बिजनेसेस को बचाया है लाखों रियाल की पेनल्टीज से। इस कोर्स को मैंने इसलिए डिजाइन किया है क्योंकि मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा गैप है थ्योरी और रियलिटी के बीच में। बुक्स में लिखा है और जो चीज़ प्रैक्टिकल होती है और जेड का एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट करता है, इन सब में डिफरेंस है। वो बिल्कुल अलग बात है। इस कोर्स में मैं आपको वो रियलिटी सिखाऊंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं। और आखिरी बात, ये नोट्स, ये स्लाइड्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये किसी टेक्स्ट बुक से कॉपी नहीं है। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस नोट्स हैं जो मैंने ईयर्स, सालों साल में बनाए हैं। आपको डायरेक्टली इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा और मेरे डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आप सीख सकेंगे। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 056 390 2706। मैं हर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल, एक्सेसिबल रहूंगा। अब मैं आपको वो कॉन्टेक्स्ट देने जा रहा हूँ जिसका समझना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी का साइज और उसकी अहमियत। सऊदी अरेबिया सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये दुनिया की 18वीं बड़ी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2024 में जीडीपी रफली 4.2 ट्रिलियन था। ये फिगर आपने अपने आप में बहुत ही इंप्रेसिव है, लेकिन असल इंपॉर्टेंस ये है कि ये इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो रही है विजन 2030 के तहत। विजन 2030 क्या है? ये सऊदी अरेबिया का मास्टर प्लान है कि ऑयल डिपेंडेंसी से बाहर निकलने का। हिस्टोरिकली सऊदी अरेबिया की एक इनकम का मेन सोर्स ऑयल था, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में मुल्क ने डिसाइड किया कि हम अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करेंगे। टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब नए रेवेन्यू सोर्सेज होंगे। और ये डाइवर्सिफिकेशन कैसे फंड होगी? टैक्सेशन के जरिए। जेडका ने 2024 में सऊदी रियाल 700 बिलियन से ज्यादा कलेक्ट किया है। ये एक स्टेजिंग अमाउंट है और ये फिगर हर साल बढ़ रही है जैसे जैसे कंपनीज ग्रो हो रही हैं और टैक्स कंप्लायंसेस इंप्रूव हो रही हैं। अब एक क्रिटिकल फैक्ट क्या है कि जेडका का सिस्टम में 1.8 मिलियन से ज्यादा बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं। हर एक बिजनेस को एक वैट फाइल करना है, ज़कात देनी है या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स फाइल करना है, या तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन। हर एक बिजनेस को एक टैक्स प्रोफेशनल की जरूरत है। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का दरवाजा है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं, इसके बाद इस टैक्स में एक्सपर्ट बन जाते हैं, डिमांड की कोई कमी नहीं रहने वाली। हर ग्रोइंग बिजनेस, हर नई कंपनी, हर फॉरेन इन्वेस्टर को, सबको ये एक्सपर्टीज चाहिए। तो स्पेसिफिकली क्यों ये तीनों टैक्सेस, वैट, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और ज़कात मैटर करती हैं? चलिए एक एक को देखते हैं। वैट,
जो है वैल्यू एडेड टैक्स। इसका रेट है 15%। ये 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था सिर्फ 5% से, फिर 2020 में कोविड के रिस्पॉन्स में टू 15% कर दिया गया। ये टैक्स हर ट्रांजैक्शन पे लगता है। जब आप कुछ खरीदते हो, जब आप कुछ बेचते हो, ये रेवेन्यू सीधा गवर्नमेंट को जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल्स, रोड, स्कूल्स, न्यू प्रोजेक्ट, रेड सी प्रोजेक्ट, ये सब वैट से फंड हो रहे हैं। इसलिए वैट कंप्लायंस जेडका की नंबर 1 प्रायोरिटी है। अब आ जाता है सीआईटी, जो कि है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, जो उसका रेट है 20%। ये मेनली नॉन सऊदीज और नॉन जीसीसी एंटिटीज पे करती हैं। क्यों पे करती हैं? क्योंकि सऊदी अरेबिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि वो इन्वेस्टर्स फेयर शेयर कंट्रीब्यूट करें। विथ होल्डिंग टैक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के फ्रेमवर्क का पार्ट है। फॉरेन कंपनीज के लिए ये एक कॉम्प्लेक्स एरिया है और यहाँ सबसे ज्यादा पेनल्टीज मिलती हैं। अब आ जाता है ज़कात, जिसका रेट है 2.5%। ये एक रिलीजियस और लीगल दोनों ऑब्लिगेशन है। सऊदी और जीसीसी सिटीजन्स जब बिजनेस करते हैं उन्हें ज़कात पे करना होती है। ये इनकम पे नहीं, एसेट बेस पर कैलकुलेट होती है। मतलब क्या? अगर कंपनी लॉस में भी हो फिर भी ज़कात बन सकती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस पे पूरा मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। अब जेडका की डिजिटल पावर के बारे में बात करते हैं। जेडका ने अपने सिस्टम को बैंक्स, कस्टम अथॉरिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और गोसी, जो कि सोशल इंश्योरेंस, से इंटीग्रेट कर लिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप कुछ छुपाना चाहें, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं। जेडका का एआई सिस्टम अनोमलाइज डिटेक्ट कर लेता है, कोई भी मिसमैच हो ऑडिट नोटिस आ जाता है। ये रियलिटी है 2026 की। सऊदी अरेबिया में टैक्स इग्नोरेंस इज नॉट अ डिफेंस। कोई जज या जेड का ऑफिसर ये नहीं मैनेज करेगा कि मुझे नहीं पता। इसलिए नॉलेज का होना सर्वाइवल है, प्रोफेशनल और फाइनेंशियली। अब मैं आपको हॉनेस्टली बताता हूँ कि ये कोर्स बाकी ऑनलाइन कोर्सेज से क्यों अलग है। ये कोई मार्केटिंग वाली बात नहीं, ये एक्चुअली डिफरेंस है। पहली चीज, जेड का पोर्टल वीडियो रिकॉर्डिंग्स। मैंने अलग अलग वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं जो जेड का पोर्टल पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हैं। आप देखेंगे स्क्रीन पर कि वैट रिटर्न कैसे फाइल होता है स्टेप बाय स्टेप, जेड का रिटर्न कैसे सबमिट होता है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस। ये वीडियोस अलग हैं इन रिकॉर्डिंग सेशन से। उन्हें आप बार बार देख सकते हैं जब भी पोर्टल नेविगेट करेंगे, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि रीडिंग से अलग होती है बात और एक्चुअल पोर्टल पे काम करना अलग होता है। वो वीडियोस स्पेसिफिकली इसलिए हैं। दूसरी चीज, रियल जेड का ऑडिट केसेस। मैंने पर्सनली जेड का ऑडिट्स हैंडल किए हैं। इस कोर्स में हम एक्चुअल कंपनीज केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। अनुमाइज ऑफ कोर्सेज क्या हैं कि, लेकिन रियल सिनेरियोज को हम रियल सिनेरियोज पर हम बात करेंगे। कंपनी ने क्या किया, जेडका ने ये चैलेंज क्या किया, रिजल्ट क्या निकला और हमने कैसे इनको डिफेंड किया। ये नॉलेज सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है, किसी बुक में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। नंबर थर्ड, ये कि प्रैक्टिशनर इंटरव्यूज। मैंने फील्ड में काम करने वाले कंपनीज ओनर्स और सीनियर टैक्स प्रैक्टिशनर्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए हैं। वो आपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, रियल चैलेंजेस बताएंगे, रियल मिस्टेक्स बताएंगे, रियल लेसन्स। आप उन्हें जो सुनेंगे और फील करेंगे कि ये एकेडमिक नहीं, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। चौथी चीज ये कि हर कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन है। कोई भी कॉन्सेप्ट वैट कैलकुलेशन, ज़कात बेस, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स डिडक्शन, हम सिर्फ एक्चुअल सऊदी रियाल कैलकुलेशंस के साथ कैलकुलेट करेंगे, जो कि रियल नंबर होंगे, रियल एग्जांपल्स होंगी और एक्सट्रैक्ट थ्योरीज होंगी। और पांचवी चीज ये कि जो शायद सबसे यूनिक है, ये मेरा अपना कोर्स बनाया हुआ है। मैंने ये नोट्स अपनी प्रैक्टिस से बनाए हैं, जेडका के साथ डीलिंग से, ऑडिट से, क्लाइंट के केसेस से। आपको टेक्स्ट बुक्स की ड्राई लैंग्वेज नहीं मिलेगी, आपको फील्ड से निकले हुए प्रैक्टिकल विजडम्स मिलेंगे। अच्छा, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल हमेशा आता है, स्टूडेंट से भी और कभी कभी क्लाइंट से भी। सवाल ये होता है कि जेडका की ज़कात और इस्लामिक ज़कात क्या ये सेम है? क्या ज़कात की कैलकुलेशन इस्लामिक लॉ के साथ अलाइन है या अगेंस्ट है? चलिए पहले इस्लामिक ज़कात समझें। ये एक डायरेक्ट कुरानिक ऑब्लिगेशन है इंडिविजुअल मुस्लिम्स पर। जब उनकी वेल्थ एक निसाब यानी मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो और उस पर पूरा साल यानी हवाल उस वेल्थ को अपने पास रखी हो, तो वो 2.5% ज़कात पे करेगा। ये मेनली गोल्ड, सिल्वर, कैश और ट्रेड गुड्स पर लगती है। ये फिक के साथ जो डिटेल्स रूल्स हैं उनकी बेस पर है। अब जेड का ज़कात क्या है?
ये उन्हीं इस्लामिक ऑब्लिगेशंस को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने की एक कोशिश है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न कंपनीज का बैलेंस शीट ट्रेडिशनल इस्लामिक फिक के वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जेडका ने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है जो इस्लामिक प्रिंसिपल को मॉडर्न अकाउंटिंग के साथ अलाइन करता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी रियल स्टोरी सुनाता हूँ जो आपको इस कोर्स की अर्जेंसी समझा देंगी। पहली स्टोरी ये है कि 380,000 रियाल्स की पेनल्टीज। एक कंपनी थी जिद्दा में, उनके अकाउंटेंट ने एक वेंडर को इनवाइस थोड़ा लेट प्रोसेस किया। सिर्फ 3 महीने का डिले था, वैट पेनल्टीज आई 380,000 की। क्यों इतनी ज्यादा? क्योंकि वो इनकरेक्ट इनपुट वैट क्लेम कर चुका था और लेट अमेंडमेंट पे कंपाउंड पेनल्टीज लगती है। हम मॉड्यूल 7 और मॉड्यूल 9 में एग्जैक्टली ये सिचुएशन कवर करेंगे। कैसे ऐसी गलतियां होती हैं और कैसे प्रिवेंट करते हैं इन मिस्टेक्स को। दूसरी बात यह है कि ज़कात शॉक। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी रियाद में, 2023 में उन्हें ऑपरेटिंग लॉस हुआ, 2 मिलियन रियाल का लॉस। नेचुरली उन्होंने सोचा कि कोई ज़कात नहीं बनेगी, लेकिन जेडका का असेसमेंट आया 450,000 रियाल का ज़कात। कंपनी ओनर बिल्कुल शॉक हो गए। हमें नुकसान हुआ था, ज़कात क्यों पे करें? इसका आंसर क्या है कि ज़कात प्रॉफिट पे नहीं लगती, एसेट बेस पे लगती है। इसकी बनती है ज़कात बेस। इनका एसेट बेस पॉजिटिव था, इसलिए ज़कात बनती थी। ये हम मॉड्यूल 23 और मॉड्यूल 24 में डिटेल में कवर करेंगे। अब थर्ड स्टोरी क्या है कि विथ होल्डिंग टैक्स का ट्रैप। एक सऊदी कंपनीज ने एक जर्मन कंपनी को जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी थी, कंसल्टिंग फी पे की 200,000 रियाल्स की। उन्होंने विथ होल्डिंग टैक्स नहीं किया। जेडका ने ऑडिट किया, जेडका ने डिडक्ट किया कि बैंक ट्रांसफर हुआ है। उनके जेडका बैंकिंग डेटा को एक्सेस करते हुए असेसमेंट आया 30,000 रियाल की विथ होल्डिंग टैक्स प्लस 60,000 रियाल की पेनल्टीज। मॉड्यूल 70 में हम एग्जैक्टली यही चीज सीखेंगे। अब फोर्थ नंबर पे आता है एक एक्सपोर्ट डिजास्टर। एक फैक्ट्री ने गुड एक्सपोर्ट किए 30 मिलियन सऊदी रियाल के, जीरो रेटिंग अप्लाई की, परफेक्टली करेक्ट था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग थी। जेडका ने जीरो रेटिंग रिजेक्ट कर दिया। असेसमेंट आया 15% विद वैट और 30 मिलियन रियाल, यानी टोटल 4.5 मिलियन रियाल। मॉड्यूल 10 और मॉड्यूल 12 में हम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे और इसका सेक्शन देखेंगे। ये सब रियल केसेस हैं, रियल कंपनीज और रियल लोगों की रियल मनी लॉस, और ये सब प्रिवेंटेबल है। इस कोर्स का हर मॉड्यूल इसी चीज के बारे में है। नॉट जस्ट व्हाट द रूल्स आर, बट हाउ टू अप्लाई देम सो दीज डिजास्टर डोंट हैपन टू यू एंड टू योर क्लाइंट। अब चलें आगे देखते हैं कि इस कोर्स का फुल रोड मैप क्या होगा। ये केस स्टडी मैंने स्लाइड पे इसलिए रखी है ताकि आप फील कर सकें कि टैक्सेशन की इग्नोरेंस का एक्चुअल फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होता है। ये एक फैमिली ओन ट्रेडिंग कंपनी थी रियाद में। 70% ओनरशिप सऊदी नेशनल की थी और 30% एक जर्मन पार्टनर था। अकाउंटेंट एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल था, कोई फ्रॉड नहीं किया उसने, कोई भी इंटेंशन नहीं थी उसकी, कोई भी गलत इंटेंशन नहीं थी। बस ये नहीं पता था कि मिक्स ओनरशिप कंपनीज के लिए अलग रूल्स होते हैं। अकाउंटेंट ने सिर्फ ज़कात फाइल की 100% सऊदी ओनरशिप की बेसिस पे। सोचा मेजोरिटी सऊदी है तो सिर्फ ज़कात काफ़ी है। ये बात गलत थी। जेडका का रूल क्लियर है, जो भी परसेंटेज नॉन सऊदी की, नॉन जीसीसी ओनरशिप की होगी, उस पर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगता है, चाहे वो 1% हो या 99%। जेडका का ऑडिट आया, ऑडिट में ये डिस्कवर हुआ, फिर जो असेसमेंट आई कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफ 1.2 मिलियन रियाल। पिछले 3 सालों की कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लाइबिलिटी, लेट फाइलिंग पेनल्टीज ऑफ 380,000 रियाल, लेट पेमेंट पेनल्टीज 1% पर मंथ ऑन 1.2 मिलियन रियाल 3 इयर्स के हिसाब से, यानी टोटल एक्सपोजर 2 मिलियन रियाल से भी ज्यादा हुआ। ये कंपनीज के लिए एक डिवास्टिंग ब्लो था। और जो सबसे पेनफुल बात थी कि ये सब हो सकता था, यानी इससे बच सकते थे, अगर अकाउंटेंट को पता होता कि मिक्स ओनरशिप में इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। वो पहले दिन से सही फाइल करता, 2 मिलियन रियाल अपनी जगह बच जाते। ये केस इस कोर्स का फाउंडेशन है कि हर एक मॉड्यूल इसलिए डिजाइन किया गया है कि आप ऐसी सिचुएशन को पहचान सकें, समझ सकें और उससे बच सकें। इस कोर्स के बाद आप ये गलती कभी भी नहीं करेंगे। ये स्लाइड आपको एक बर्ड आई व्यू देता है कॉमन कंप्लायंसेस फेलियर की, जो जेडका ने 2024 में हैवीली पेनलाइज किए। 2 मिलियन रियाल प्लस पेनल्टीज सिर्फ 2024 में।
ये नंबर सुन के अंदाजा हो जाता है कि एक कंप्लाइंस फेलियर कितना फ्रीक्वेंट और कॉस्टली है। पहली पिटफॉल क्या कि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए चाहे वो एक्सपोर्ट हो, आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होगा। बिल ऑफ लेडिंग, कस्टम एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन, प्रूफ ऑफ फॉरेन पेमेंट्स। अगर ये सब मिसिंग है, जेड का जीरो रेटिंग रिजेक्ट कर देता है। 30 मिलियन रियाल का एक्सपोर्ट पे 15% के हिसाब से 4.5 मिलियन अनएक्सपेक्टेड टैक्स लगा देगा। मैंने ये केस पर्सनली देखा है। सेकंड पिटफॉल क्या क्या, रियल एस्टेट वैट कंफ्यूजन। रियल एस्टेट में रेट्स अलग अलग होते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे 15% लगता है, रेजिडेंशियल पे एग्जाम होता है, लेकिन पहली सप्लाई पर मिक्स यूज डेवलपमेंट्स पे पार्शियल एग्जाम्पशन और अप्रोप्रिएट रूल्स होते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स एरिया है जहां अकाउंटेंट यानी ऑफन गलतियां करते हैं। तीसरा पिटफॉल क्या है कि विथ होल्डिंग टैक्स, विथहोल्डिंग टैक्स ऑन फॉरेन पेमेंट्स। कोई भी सर्विस फी, रॉयल्टी, इंटरेस्ट या रेंट जो नॉन रेजिडेंट को पे किया जाए, उस पे विथहोल्डिंग टैक्स करना जरूरी होता है। रेट्स हैं 5% से 15% के बीच, डिपेंडिंग ऑन पेमेंट टाइप। जेडका के पास अब बैंकिंग डेटा है, ये पेमेंट्स डिडक्ट हो जाती हैं, पेनल्टीज बहुत हार्श है। मैं आपको आज ये बात बता रहा हूं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि इस कोर्स में हम इन सब पिटफॉल को डीपली कवर करेंगे। सिर्फ रूल्स नहीं, एग्जाम्पल्स, कैलकुलेशंस और कैसे अवॉइड करते हैं वो सब कुछ। चलिए हम देखते हैं कि इस कोर्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर, ताकि आप जान सकें कि आगे क्या आने वाला है। तकरीबन 32 मॉड्यूल्स हैं, टोटल तकरीबन 24 आवर्स का कंटेंट है। ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहला है VAT, जो कि है वैल्यू एडेड टैक्स। वैट इतने सारे मॉड्यूल्स में कवर हो रहा है क्योंकि ये हर बिजनेस को अफेक्ट करता है, चाहे कंपनीज बड़ी हो, छोटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस। वैट का ये सेक्शन पहले रजिस्ट्रेशन से शुरू होगा और फिर इनवॉइसिंग, इनपुट वैट रिकवरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यूज सब तक जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। इसमें तकरीबन 9 मॉड्यूल्स होंगे। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स मेनली नॉन सऊदी एंटिटीज के लिए है, लेकिन मिक्स ओनरशिप कंपनीज के लिए भी होता है, जो कि सऊदी और नॉन सऊदी दोनों पे आता है। दोनों सेक्शन रेलिवेंट हैं। इस सेक्शन में हम विथ होल्डिंग टैक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जैसे एडवांस टॉपिक भी कवर करेंगे। नंबर थर्ड पे आता है ज़कात। इसके हो गए तकरीबन 10 मॉड्यूल्स। ज़कात के बारे में लोग सोचते हैं कि ये सिंपल है, 2.5% पे कर दो, लेकिन एक्चुअली ज़कात बेस्ड कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है। एसेट क्लासिफिकेशन, मेथड सिलेक्शन, मिक्स ओनरशिप एलोकेशन, ये सब चीज़ें हैं जो इस सेक्शन में आएंगी। हर मॉड्यूल तकरीबन 30 टू 40 मिनट्स का होगा। इसका मतलब ये है कि आप दिन में 2-3 मॉड्यूल कंफर्टेबली कंप्लीट कर सकेंगे। लेकिन मैं ये एडवाइस दूंगा कि हर मॉड्यूल के बाद थोड़ा रुकें, नोट्स को रिव्यू करें, एग्जाम के बारे में खुद उसको ट्राई करें। इस कोर्स का स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है कि एक बिगनर भी कॉन्फिडेंटली शुरू कर सके और एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बनने में उसको हेल्प हो। चलिए सेक्शन 1 जो कि वैट है उसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करते हैं। वैट 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था सऊदी अरेबिया में। पहले 5% था, 2020 में 15% हो गया कोविड रिलीफ एक्सपेंडिचर फंड करने के लिए। आज सऊदी अरेबिया में 15% स्टैंडर्ड वैल्यू एडेड टैक्स रेट है, जो जीसीसी में सबसे ज्यादा है। वैट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ 375,000 पर ईयर से एक्सीड करने पर। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है 187,500 रियाल्स पर। ये थ्रेशोल्ड मॉड्यूल 2 में हम डिटेल में कवर करेंगे। अब आ जाता है इनवॉइसिंग। ये अभी 2024 की सबसे हॉट कंप्लाइंस है। जेडका ने फेज 1 और फेज 2 इंप्लीमेंट किया है। फेज 2 में आपका ई इनवॉइसिंग सिस्टम जेडका के पोर्टल से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी अभी भी फेज 2 की कंप्लाइंट नहीं है, ये एक सीरियस रिस्क है। मैंने ऐसी कंपनीज देखी हैं जिन्होंने पेनल्टीज पे की हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें उनका सॉफ्टवेयर जेड का अप्रूव नहीं था। आपका सॉफ्टवेयर जेड का अप्रूव भी होना चाहिए। और अब तो डायरेक्टली आप ई इनवॉइस जब जनरेट करते हैं, वो जेड का के पोर्टल पर जाती है, वहां से आपको ऑथेंटिकेशन मिलती है, फिर इसके बाद आपकी डायरेक्ट ई इनवॉइस इशू होती है। मॉड्यूल नंबर 7 में हम लाइव जेड का पोर्टल डिमोस्ट्रेट करेंगे, एक्चुअल वेट रिटर्न फाइलिंग। ये सिर्फ स्लाइड नहीं होगी, मैं आपको एक्चुअल पोर्टल दिखाऊंगा। इसलिए मैंने कहा कि पहले मॉड्यूल 7 से पहले अपना जेड का पोर्टल अकाउंट, जेड का अकाउंट बना लें।
ये फ्री भी है और 10 मिनट में हो जाता है। वेबसाइट है इसकी zk.gov.sa। वेट सेक्शन में हम रियल एस्टेट के लिए, डिजिटल सर्विस के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, सब के लिए अलग ट्रीटमेंट देखेंगे। ये सब हम स्टेप बाय स्टेप कवर भी करेंगे। सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है ज़कात और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। ये इसके बारे में हम क्विक ओवरव्यू देखते हैं कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 20% रेट है। ये नॉन सऊदी और नॉन जीसीसी एंटिटीज पे लगता है। अगर आपका क्लाइंट में कोई फॉरेन पार्टनरशिप है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेलेवेंट है। लेकिन मिक्स ओनरशिप कंपनीज के लिए जहां कुछ परसेंटेज सऊदी और कुछ नॉन सऊदी की है, तो वो स्प्लिट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये एलोकेशन मेथोडोलॉजी मॉड्यूल 20 में डिटेल में हम कवर करेंगे। विथ होल्डिंग टैक्स 5% से 15% है। ये तब लगती है जब सऊदी कंपनीज की नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करती है। सर्विस, रॉयल्टीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स रेट टाइप ऑफ पेमेंट पे डिपेंड करता है। डबल टैक्स ट्रेरिटीज रेलिवेंट कंट्रीज के लिए रिड्यूस रेट ऑफर करता है। हम मॉड्यूल 17 में इसको भी देखेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग ये एडवांस टॉपिक है लेकिन क्रिटिकल है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी, ग्रुप कंपनीज के बीच जो पेमेंट है वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे होनी चाहिए। जेड का अब एक्टिवली ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट्स कर रहा है। मॉड्यूल 18 में हम इसको डीपली फोकस करेंगे। ज़कात जो है उसका रेट है 2.5% ऑन एसेट बेस। ज़कात इनकम पे नहीं लगती, नेट वेल्थ या एसेट बेस पे लगती है। इसलिए एक लॉस मेकिंग कंपनी भी ज़कात पे कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स ओनरशिप जहां ज़कात और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स दोनों लगती है। इस पे हम मॉड्यूल 20 और मॉड्यूल 27 में डेडिकेटेड सेक्शन होंगे, उस पे हम डिस्कस करेंगे। और जेड का पोर्टल का डेमोस्ट्रेशन भी देखेंगे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के लिए, ज़कात के लिए। अब मैं आपको स्पेसिफिकली एड्रेस करना चाहता हूँ क्योंकि आप हो सकता है अलग अलग बैकग्राउंड से हों। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, ये कोर्स आपके लिए प्रोफेशनली ट्रांसफॉर्मेटिव है। आजकल 5000 रियाल सैलरी वाले अकाउंटेंट वो हैं जिन्हें वैट पता नहीं। 15,000 टू 20,000 रियाल वाले सैलरी वाले वो हैं जिन्हें वैट, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ज़कात तीनों कॉन्फिडेंटली हैंडल करने आता है। ये कोर्स आपको दूसरी कैटेगरी में ले जा सकता है। अगर आप फाइनेंस मैनेजर हैं, आपके लिए सबसे क्रिटिकल चीज़ है स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग। कैसे वैट कैश फ्लो अफेक्ट करता है, क्योंकि वैट कलेक्ट करते हैं बिफोर गवर्नमेंट। जेड का टाइमिंग, कैसे एयर एंड पोजीशंस को मैनेज करें, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की लायबिलिटीज को कैसे फोरकास्ट करें, ये सब मैनेजमेंट लेवल डिसीजंस हैं जो टैक्सेशन की अंडरस्टैंडिंग के बगैर प्रॉपरली नहीं हो सकते। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आपके लिए ये कोर्स एक प्रोएक्टिव शील्ड है। वो 2 मिलियन रियाल की केस स्टडी याद है जो हमने देखी थी? वो ओनर को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। इस कोर्स के बाद आप जान जाएंगे कि आप अकाउंटेंट से पूछ सकते हैं क्या वेरीफाई करना है और कब जेड का नोटिस आता है, उससे पहले आपको अलर्ट हो जाना है। अगर आप ऑडिटर हैं, जेड का पर्सपेक्टिव से टैक्स रिस्क असेस करने लग जाएंगे। ये कोर्स आपको एग्जैक्टली वो माइंडसेट देता है जो जेड का ऑडिटर्स रखते हैं। आप क्लाइंट्स के फाइल्स जो होंगे उनमें रेड फ्लैग्स को ढूंढना और जेड का क्या देख रहा है, जेड का क्या सोच रहा है, ये सब कुछ आप सीख जाएंगे। आप कोई भी बैकग्राउंड के हों, इस कोर्स के बाद आपके पास प्रैक्टिकल एक्शनेबल नॉलेज होगी जो रियल सिचुएशन पर अप्लाई होगी। ये स्लाइड इस कोर्स के आउटकम को डिफाइन करती है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आप जेन्युइनली इस कोर्स को सीरियस लेते हैं तो ये 6 चीजें आपके स्किल्स में आ जाएंगी। नंबर 1, रजिस्टर्ड बिजनेसेस फॉर वैट करेक्टली। थ्रेशहोल्ड, मैंडेटरी वर्सेस वॉलंटरीली, ग्रुप रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन, सब कुछ आप अपने क्लाइंट को पहले दिन से ही गाइड कर सकेंगे। नंबर 2, कैलकुलेट वैट पेबल विद जीरो एरर्स, इनपुट वैट वर्सेस आउटपुट वैट, पार्शियल एग्जेम्पशन, कैपिटल गुड्स स्कीम, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकल कैलकुलेशन से आ जाएगा। नंबर 3, वैट फाइलिंग, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स फाइलिंग और ज़कात रिटर्न ऑन जेड का पोर्टल्स। ये प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। पोर्टल नेविगेशन, फॉर्म्स, अटैचमेंट्स, डेडलाइन, सबका हैंड्स ऑन नॉलेज मिलेगा आपको। नंबर 4, हैंडल जेड का ऑडिट्स। कैसे प्रिपेयर करें, क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, कैसे ऑडिट में रिस्पॉन्ड करना है, कैसे ऑब्जेक्शन फाइल करना है, ये एडवांस स्किल है जो बहुत कम प्रोफेशनल्स के पास हैं। नंबर 5, अप्लाई विथ होल्डिंग टैक्स ऑन नॉन रेजिडेंट पेमेंट्स, रेट, ट्रीटीज, एग्जाम्पशन, सर्टिफिकेट, सब का प्रॉपर एप्लीकेशन।
नंबर 6, फिक्स कंप्लाइंस एरर बिफोर ZCA फाइंड्स देम, यानी वॉलंटरी डिस्क्लोजर, अमेंड रिटर्न्स, प्रोएक्टिव करेक्शंस, ये सब वैल्यूएबल स्किल हैं, क्योंकि अगर आप खुद गलती ढूंढेंगे और उसे करेक्ट करेंगे, पेनल्टीज ड्रामेटिकली कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। अगर ZCA ने अगर वो एरर ढूंढे, पेनल्टीज बहुत सीवियर हैं। इस कोर्स में कमिटमेंट चाहिए, लेकिन रिजल्ट जेन्युइनली प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस जो आपको मार्केट में डिफरेंशिएट करेगा। हम ओरिएंटेशन सेशन के लास्ट पर आ गए हैं और मैं चाहता हूं कि आप यहां पर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ जाएं। इस कोर्स में तकरीबन 32 मॉड्यूल्स हैं। हर मॉड्यूल तकरीबन 30 टू 40 मिनट्स का है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवरी नहीं, हर मॉड्यूल में रियल कैलकुलेशंस, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मैं आपको कुछ प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको कभी कंफ्यूज नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल लगता है तो हम उसे अलग एंगल से, डिफरेंट एग्जाम्पल से समझेंगे। सब कैलकुलेशंस रियल सऊदी रियाल्स में होंगी, कोई एब्स्ट्रैक्ट नंबर नहीं होंगे, हम रियलिस्टिक सिनेरियोज यूज करेंगे। हर मॉड्यूल्स के बाद आप फील करेंगे कि आप प्रैक्टिकली कुछ अप्लाई कर सकते हैं।